नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका नए व्लॉग में, नीरज के कारवा में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जहाँ पे भोपाल के किस क्षेत्र में, कौन से एरिया में हम निवेश की अपार संभावना है, जिसमें हम अपने पैसे को बहुत जल्दी ग्रोथ के चक्कों पे ला सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या है कि हम पैसे का इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं, बट सही जगह का पैसा लगे तो आपकी पैसे की ग्रोथ भी जल्दी होती है। लोगों का सोचना अलग अलग लेवल है कि किसी का सोचना है कि कमर्शियल में पैसे लगाएं तो जल्दी बढ़ेगा, कोई सोचता है प्लॉट में पैसे लगाएं तो जल्दी बढ़ेगा, कोई सोचता है फ्लैट में पैसे लगाएं जिससे रेंटल इनकम हो तो हमारी पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। ऐसा नहीं है, पैसा आप कहीं भी लगाओ, बट उसके लिए सबसे मेन चीज़ है कि कौन सा क्षेत्र है, कौन सा एरिया है, किस लोकेशन में वो प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम अगर एक गलत एरिया में लगा दें कोई पैसा तो हमारा पैसा कभी नहीं बढ़ेगा। हमेशा हमें ऐसे लोकेशंस की तलाश करनी चाहिए जहाँ पे हमें प्रॉपर्टी को बूस्ट मिले। और वहाँ के मेन चीज़ ये है कि कवर्ड कैंपस, आज का जो दौर है वो है कवर्ड कैंपस, कि अगर कवर्ड कैंपस में हमें मिलता है तो सब सेफ्टी के लिए एक तरफ चाहें। देखिए आप, बहुत एजेंसीज़ हैं जो प्रॉपर्टीज़ के लिए काम कर रही है, जैसे बीडीए है, हाउसिंग बोर्ड है, ये ओपन कैंपसेस बनाती है। ये कभी कभी कवर्ड कैंपस नहीं बनाती है क्योंकि इसमें जो फंड होता है वो गवर्नमेंट का फंड होता है और इनमें आपको ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो होती है। और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट भी आप देखेंगे तो इसमें लोग काफ़ी कम इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आज का जो समय है वो है एक जेंट्री का। एक सवाल उठता है कि यार एक हमें अच्छा फील गुड फैक्टर आए, हमें एक जेंट्री चाहिए, तो जेंट्री कहाँ मिलेगी? हमको कवर्ड कैंपस में मिलेगी। तो कवर्ड कैंपस भी अच्छे बिल्डर या अच्छे डेवलपर्स का ही होना चाहिए। क्या सुविधाएं दे रहा है वो डिपेंड करता है, कैसी चीज़ें, क्या लोकेशन है उसकी, उसके ऊपर भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो लोकेशन की चॉइस हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो होनी चाहिए हमें। और दूसरा, उस ग्रुप का बैकग्राउंड कैसा है, वो बैकग्राउंड भी हमें जानना चाहिए। जैसे मार्केट ट्रेंड अगर कहते हैं तो जैसे पिछले साल अगर आप देखेंगे तो अभी भोपाल का जो मार्केट ट्रेंड है वो 10% राइज किया, क्योंकि इस बार जो हमारे गवर्नमेंट वैल्यू है वो भी बढ़ी है। 1 अप्रैल से जो गाइडलाइन चेंज हुई है तो वो काफ़ी चेंज हो गई। हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, सरकार ने जो चेंज किया है, जो अफोर्डेबल हाउसिंग में हम स्कीम्स लेके आई है गवर्नमेंट, तो वो भी काफ़ी चेंज हो रहा है। ऐसी ग्रोथ की अगर बात करें तो रियल इस्टेट एक ऐसी ट्रेन कह लें या गाड़ी कह लें जिसकी ग्रोथ दूसरे उससे बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव अगर देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हुए हैं, जिसमें कि आपको पीएमएवाई की सब्सिडीज़ मिलती हैं। तो आपके लिए एक वो भी बहुत फ़ायदेमंद प्रोजेक्ट होता है जिसमें पीएमएवाई रजिस्टर्ड हो या पीएमएवाई की सब्सिडी अवेलेबल हो, तो आपको वो भी देखना चाहिए। बिल्डर्स की अगर बात करें तो बिल्डर की आपको प्रॉपर्टी है उसकी सबसे पे बेस्ट होती है लोकेशन, कि वो किस लोकेशन पे सस्टेन कर रही है, वहाँ के जो पब्लिक है या लेने वाले लोग हैं वो किस लेवल के लोग हैं, क्योंकि उस लेवल पे ही आपको एक ग्रोथ मिलेगी। अगर आपके वहाँ पे जेंट्री अच्छी नहीं होगी ना तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो जेंट्री अच्छी होना स्वाभाविक चीज़ है। जब भी आप प्रॉपर्टी लें तो आपको पूछना चाहिए कि क्या आपके कॉलोनी में या रहने वाला किस लेवल का पर्सन है, किसको आपने प्रॉपर्टी सेल की है। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। जैसे कि अभी अगर हम बात करें कि कौन सी लोकेशंस भोपाल की टॉप मोस्ट लोकेशंस है जहां हमें प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, तो सबसे पहले है अयोध्या बाईपास रोड, क्योंकि यहाँ पे लैंड जो है मेन रोड्स की वो अब ऑलमोस्ट ख़त्म पे है। तो आप जितनी जल्दी अगर प्रॉपर्टी यहाँ परचेज कर लेंगे तो उतना आपकी ग्रोथ रेट की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपके जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो बहुत अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि मेन रोड के लोकेशन देखें तो बहुत कम है आज के टाइम में। आप अगर रत्नागिरी तिराहे से अगर एयरपोर्ट तक की बात करें तो मेन रोड पे लेफ़्ट राइट में कहीं भी ज़मीनें अवेलेबल नहीं। अगर थोड़ी बहुत कहीं ज़मीन मिल भी रही है तो वो आपको एग्रीकल्चर लैंड यूज़ है या किसी ने
बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें रीडेवलपमेंट होने की संभावनाएं कम हो गई हैं। दूसरा एरिया आता है हमारा कोलार रोड। कोलार रोड पे देखेंगे तो बहुत डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है। वहाँ पे अगर पॉपुलेशन की बात करें तो बहुत अच्छी पॉपुलेशन है। जैसे कि आप जानती हैं कि हर स्टेट का एक साउथ होता है, जो साउथ डायरेक्शन होता है वो हमेशा अप होता है। ऐसे ही हमारे भोपाल का जो साउथ है वो है कोलार। तो आप कोलार में देखेंगे तो बहुत कॉलोनीज़ यहाँ कटी हुई हैं। 6 लेन रोड बनने के बाद भी वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत फास्ट चल रहा है, बहुत दूर दूर तक डेवलपमेंट हो चुका है। आने वाले समय में कोलार रोड की जो कनेक्टिविटी है वो अपने मंडीदीप रोड से भी हो चुकी है, कई जगह कनेक्टिविटीज़ हो चुकी हैं। अभी एक नया 6 लेन रोड भी प्रपोज्ड हो गया है, जो कि एक कॉरिडोर के रूप में बनाया जा रहा है, जो आगे चल के इंदौर हाईवे से भी कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारा इंदौर का डिस्टेंस भी काफ़ी छोटा हो जाएगा कि उस रिंग रोड के आने के बाद से। अब आज देखें कोलार रोड पे अब नए नए चीज़ें आती जा रही हैं। मेडिकल्स वहाँ पे है, इंडस्ट्रीज़ देखेंगे तो मंडीदीप से कनेक्ट हो गया है, बगरोदा से कनेक्ट हो गया है, स्कूल्स काफ़ी अच्छे खुल गए हैं वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत चेंज हो रहा है। अब हमारे अर्रा कॉलोनी की बात करें, एक टाइम पे अर्रा कॉलोनी बहुत अच्छा हुआ करता था। आप रेसिडेंस देखेंगे तो रेसिडेंस में सबसे अच्छा और सबसे महंगा होता था वो अर्रा कॉलोनी। बट आज अगर आप देखें तो वो पूरा कमर्शियल हब में कन्वर्ट होते जा रहा है। कमर्शियलाइजेशन पूरा अर्रा कॉलोनी का काफ़ी हद तक हो चुका। अब जो 30 to 40% देखेंगे तो मैक्सिमम कमर्शियल होता जा रहा है। तो अब रेसिडेंस की तो ज़रूरत पड़ेगी उनको, तो कोई ना कोई एक नया प्लेस तो चाहिए कि सबको रहने के लिए। तो अब वो अपनी प्रॉपर्टीज़, क्योंकि कमर्शियल हो रहा है, रेट काफ़ी बढ़ चुका है, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ सेल कर रहे हैं। तो कुछ फंड ऐसी जगह लगा रहे हैं जहाँ पे आपको निवेश के लिए पैसा बढ़ जाए और कुछ अपना रहने की व्यवस्था भी हो जाए। तो ऐसे बहुत सारी जगह, इससे चूनाभट्टी है, गुलमोहर एरिया है। गुलमोहर एरिया की तो बात ही अलग है। आज के टाइम में तो सबसे हाईएस्ट पीक पे चल रहा है बावड़िया कला। यहाँ देखें अपोलो सेज हॉस्पिटल के कारण वहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी वैल्यूएशन कितनी बढ़ गई है। वहाँ के जितने भी नए बिल्डर्स जो बना रहे हैं 1 CR के ऊपर की रेंज के यूनिट्स आ रही हैं वहाँ, चाहे फ्लैट के लें, डुप्लेक्स के लें। अब तो रेंज अगर डुप्लेक्स की बात करें तो वहाँ पे 1.5 करोड़ 2 करोड़ से लेकर के 8-8 10 करोड़ तक रेंज में पहुँच गई है। फ्लैट्स की बात करें तो अब 1 करोड़ प्लस तो एक आम हो गया है वहाँ पे, क्योंकि नए फ्लाईओवर्स जो अभी 200 फीट के रोड पे आने वाले हैं उससे कनेक्शन हो गया है होशंगाबाद रोड से, जो कि नर्मदापुरम रोड भी है। पूरा नर्मदापुरम रोड आपका कमर्शियल ही हब हो गया है। तो वहाँ भी आप देखेंगे तो एक से एक नई चीज़ आ रही है। हिल्टन होटल आ रहा है वहाँ पे, सेज ग्रुप ले आया है हिल्टन होटल, और वो उसका कंस्ट्रक्शन काम भी बहुत तेज़ी से कर रहा है। आने वाले समय में उसका कॉर्पोरेट ऑफिस भी वहीं पे आ जाएगा। तो आप देखिए नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जैसे जैसे बढ़ रहा है भोपाल में, तो ऐसे ही आपकी लोकेशन की चॉइस भी कम होती जा रही है। अभी जैसे रिसेंटली सेज ग्रुप ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, सेज अर्बन पार्क। ये एयरपोर्ट रोड पे है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है। आने वाले समय में आपको रिटर्न डबल देगा। तो निवेश करें इस जो भी आपको पैसा लगाना है तो जल्दी से चॉइस कर लें, क्योंकि इस नवरात्रि पे आपकी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे मोस्टली फुल हो जाएंगी। अभी 40% प्रोजेक्ट जो है वो सोल्ड आउट हो चुका है। तो आपके लिए निवेश की अपार संभावना है हमारे सेज अर्बन पार्क में। तो यहाँ पे जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप पैसा लगा लें, क्योंकि अगर आपको पैसा डबल करना है, FD में नहीं मिलेगा इतना पैसा जितने जल्दी आपका प्रॉपर्टी में पैसा डबल होगा। तो आप जितना पैसा चाहें एक प्लॉट ले लें, अगर आपकी क्षमता 2 प्लॉट लेने की तो 2 प्लॉट ले लें। बट आने वाला ये समय बहुत सुनहरा है, जो सोने का मूल्य नहीं, आप डायमंड समझें आप इसको, क्योंकि बहुत जल्दी आपका पैसे की जो ग्रोथ है ना, बहुत स्पीड अप ग्रोथ होने वाली है। तो इस प्रोजेक्ट को चुनें, क्योंकि अब जो प्रोजेक्ट अब इस पे देखेंगे, इस पूरे रोड पे, एयरपोर्ट तक की रोड पे अगर आप देखेंगे ना, तो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट यही होने वाला है। जब ये प्री बुकिंग्स चल रही हैं इसकी, उसका लाभ उठा लें। जितना जल्दी आप लाभ ले लेंगे उतना जल्दी पैसा आपका डबल हो जाएगा। और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, कमर्शियल जोन, क्योंकि IT सेक्टर पास में लगा हुआ है वहाँ पे, तो
आप सोचे कि आगे आने वाले समय में आपको बच्चों की नौकरी के लिए भविष्य, तो आईटी जोन तो है ही ना। आईटी की नौकरी आज के टाइम में सबसे पीक पे चल रही है। तो अगर आपने अगर परिवार में बच्चों ने अगर कंप्यूटर साइंस किया हो या कोई भी, तो आईटी की बहुत अच्छी नौकरी भोपाल में ही अवेलेबल है, उसको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जैसे कि अभी बेंगलोर हैदराबाद चले जाते थे, तो वहाँ से अब नहीं जाना पड़ेगा उनको। भोपाल में इतनी अच्छी आईटी जोन्स मिलेंगे। आने वाले में हमारे बीएचएल टाउनशिप में डाटा सेंटर बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट, उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो उन सब चीज़ों का लाभ लें और आनंद लें। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कुछ कमेंट्स भी दें, जिससे कि कमेंट्स मुझे मिलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और उसमें क्या नया आपको चाहिए मैं उसके बारे में फिर आपकी नई वीडियोस बनाऊंगा। तो मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, नए कुछ एक नया लेके आएंगे, देखते हैं और भी कुछ भोपाल को रीडेवलपमेंट में क्या क्या काम हो रहे हैं। तो प्लीज़ अगेन रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।